मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में देखा बहुपदों का योग और इसमें एक और अन्य उदाहरण लेते हैं जिसमें 2 से अधिक पदों का योग करके देखते हैं। तो देखिए प्रश्न है 3x का घात 3 ऋण x का घात 2 धन 5x ऋण 4 को या तथा कह सकते हैं 3x का घात 2 ऋण 7x धन 8 का योग करिए। तो जब हम इसका हल देखते हैं तो हम पाते हैं, अब देखिए इसको किस प्रकार से हमको लिखना है। तो सीधा सीधा इसका लेते हैं। पहले तो 3x का घात 3 ऋण x का घात 2 धन 5x ऋण 4 जोड़ना है, मतलब ये धन का चिन्ह लगा दिए। धन 3x का घात 2 ऋण 7x धन 8। अब इसके बाद देखिए जो समान पद है उनको उनके चिन्हों के साथ ले लेते हैं। जैसे ये जितने x वाले हैं उनको पहले तो इसको घटते क्रम में लिखा जाता है। तो सबसे पहले ले लेते हैं या 3x का घात 3, उसके बाद कौन है धन ये 3x का घात 2, फिर क्या है ऋण x का घात 2, फिर क्या है धन घटते क्रम में तो ये धन 5x, फिर यहाँ क्या है ये ऋण 7x, फिर यहाँ ऋण 4 और यहाँ धन क्या बचा 8। अब देखिए तो इसका तो इसके साथ में और नहीं है तो ये सीधा ले लेते हैं इसको 3x का घात 3। अब देखिए ये एक में धनात्मक है और एक में ऋणात्मक है, तो जो बड़ा होता है उसके चिन्ह को लेते हैं। तो बड़ा क्या है 3 है तो ये धन ले लिए। धन अब 3 में 1 चला जाएगा तो क्या बचा 2x का घात 2। अब इसके बाद यहाँ देखिए धन 5x है और ऋण 7x है। बड़ा क्या है ऋण है बड़ा, तो यहाँ ऋण ले लेते हैं और ये इस प्रकार से 7 में 5 चला जाएगा तो क्या बचेगा 2 ऋण 2x। अब यहाँ पर बड़ा चिन्ह हमें यहाँ धन ले लेते हैं। धन तो 4 में 4 चला जाएगा ये 4। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या हो गया, ये 3x का घात 3 धन 2x का घात 2 ऋण 2x धन 4। तो इस प्रकार से ये 2 से ज्यादा पद है तो हम इसको इस प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये घातांकों को घटते क्रम में लिखते हैं। घातांकों को घटते क्रम में लिखकर फिर उसके चिन्ह के अनुसार ही व्यवस्थित करते हैं। अब बहुपदों को घटाना देखते हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं कि बहुपद 2x का वर्ग धन 3x धन 5 में x का वर्ग धन x ऋण 2 को घटाओ। ये हमारा प्रश्न है। इसका हल करते हैं तो क्या होता है, देखिए प्रश्न लेते हैं पहले 2x का घात 2 धन 3x धन 5। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये ऋण करना है तो ये ऋण का चिन्ह लगाकर इस पक्ष को कोष्टक में बंद कर दे। x का घात 2 धन x ऋण 2। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना है, जब हम बहुपदों का घटाव करते हैं तो जिससे घटाना होता है चिन्ह को, इसको घटाना है इससे,
तो इनके जो चिन्ह हैं, इनके जो चिन्ह हैं वो क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इसी को हमको याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, या 2x घात 2 धन 3x धन 5। अब ये धनात्मक है तो ये ऋण में तब्दील हो जाएगा, ऋण x घात 2। ये धनात्मक है, ये ऋण में हो जाएगा ऋण x, और ये ऋणात्मक है तो ये धन में बदल जाएगा 2। ये इसके चिन्ह बदल गए। अब चिन्ह बदलने के बाद इसको क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं, घातांकों के घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा वाला घात ये 2x घात 2, फिर इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, ऋण x घात 2, फिर यहाँ पर धन 3x, और यहाँ फिर ऋण x, यहाँ पर धन 5, और यहाँ धन 2। अब इस प्रकार से अब इसको आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये इसमें जब हम घटा रहे हैं इसको, तो बड़ा चिन्ह ये है हमारा 2 धनात्मक है, तो 2 में 1 चला जाएगा, क्या बच गया, 1 का घात। और फिर यहाँ पर देखिए ये बड़ा धनात्मक है तो यहाँ पर धन चिन्ह आ जाएगा, और 3 में 1 x जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2x। अब यहाँ धन 5 में 2 जुड़ेगा तो 5 और 2 7। ये हमारा हल हो गया। बहुत ही सरलता पूर्वक हम इसको हल कर सकते हैं। एक बार दोहराते हैं हमने क्या क्या किया इसको। तो ये देखिए, ये घटाने के लिए हमने जिसको घटाया है उसका चिन्ह को बदला है। ये देखिए, यहाँ धनात्मक है तो यहाँ ऋणात्मक हो गया, यहाँ धनात्मक है ये ऋणात्मक हो गया, यहाँ ऋणात्मक था वो धनात्मक हो गया। अब उसके बाद घातांकों के घटते क्रम में हमने इसलिए लिखा। किस क्रम में, घटते क्रम में। और इस प्रकार से फिर घटते क्रम में लिखने के बाद आपस में जोड़ दिया और उत्तर आ गया। तो ये हुआ बहुपदों का घटाना। एक और उदाहरण से समझते हैं घटाने को। कभी कभी क्या दे देता है प्रश्न, ये उदाहरण अगला, जैसे px बराबर कोई मान दे दिया हो 4x घात 3 धन 3x घात 2 धन 2x ऋण 1, और दे दिया qx बराबर 4x घात 3 धन 2x घात 2 ऋण 2x धन 5, और हो तो px ऋण qx बराबर क्या होगा, ऐसा प्रश्न दे दिया। और वास्तव में ये क्या है, बहुपदों का अंतर ही है, अंतर करना ही है। तो अब देखें इस प्रकार से, तो ये हल करेंगे तो लिखेंगे दिया गया है। ये हल में लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है, px बराबर 4x घात 3 धन 3x घात 2 धन 2x ऋण 1, और क्या दिया है, qx बराबर 4x घात 3 धन 2x घात 2 ऋण 2x धन 5। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, px ऋण qx, या क्या हो जाएगा, px का मान रख दें 4x घात 3 धन 3x घात 2 धन 2x ऋण 1, और फिर ऋण qx का घात मान रख दें 4x घात 3 धन 2x घात 2 ऋण 2x धन 5। तो इससे पहले प्रश्न क्रिया में हमने सीखा कि क्या होता है जब घटाते हैं तो इनके चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो बदल देते हैं चिन्हों को, या ये 4x घात 3 धन
3 एक से घात 2 घन 2 एक से ऋण 1। अब ये देखिए ये क्या है, धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा 4 एक से घात 3। ये धनात्मक है ऋणात्मक हो जाएगा 2 एक से घात 2। ये ऋणात्मक है धनात्मक हो जाएगा 2 एक से, और ये धनात्मक है ऋणात्मक हो जाएगा 5। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, घातांकों को घटते क्रम में लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, या ये 1 से घात 3 1 से घात 3, तो ये 4 1 से घात 3, और ये ऋणात्मक है ऋण 4 1 से घात 3। अब देखिए 1 से घात 2 1 से घात 2, ये धन 3 1 से घात 2 और ऋण 2 1 से घात 2। अब क्या है, एक समय है तो ये धन 2 1 से, और यहाँ भी धन 2 1 से, यहाँ पर ऋण 1 और यहाँ भी ऋण 5। या क्या हो जाएगा, ये 4 1 से घात 3 और 4 1 से घात 3 दोनों, तो 4 में 4 चला जाएगा तो ये खत्म हो गया। अब क्या बचा, यहां पर हो गया 0। अब ये 3 1 से घात 2 ऋण 2 1 से घात 2, तो धनात्मक को लिखते हैं तो लिखने की जरूरत नहीं, शुरुआत आ रहा है तो इसलिए 1 से घात 2 यहां पर क्या बन गया, 1 से घात 2। अब यहां पर देखिए 2 1 से धन 2 1 से, तो 2 और 2 4 धन 4 1 से। अब देखिए ऋणात्मक है, ऋण ऋण आपस में जुड़ जाएगा तो ऋण 5 और 1 6, ऋण 6। ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ये उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से हमको बड़े ही सावधानी पूर्वक और सरलता से इसको हम सीख सकते हैं। तो और इससे संबंधित आपको कोई समस्या हो या कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको उसका हल मिल जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, शेयर करना ना भूलें।